students, now we are going to study class 8th science chapter 9 reproduction in animal. इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमने जो क्लास 7th में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो केवल लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है. तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में यही हमने डिफरेंस देखा था पहले प्रीवियस क्लास में, ये हमने जाना था. और इसमें रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, ये देखते हैं. तो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसी सेम काइंड की लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करना. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं काफ़ी चेंजेस आते हैं, बेबी से टीनेजर में बदलना, एडल्ट में बदलना, इस प्रकार से. तो केवल एक लंबाई ही बढ़ना ही, ग्रोइंग अप होना ही एक रिप्रोडक्शन नहीं है. इस मतलब इसमें क्या, रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसमें कई सारे चेंजेस, मेंटली एंड इमोशनल चेंजेस भी होते हैं. तो इसमें हम देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग. रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग का एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है. वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, नीड फूड, एक्सक्रीट वेस्ट एंड सो ऑन. हम पहले से ही जानते हैं कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सांस लेते हैं, भोजन की ज़रूरत होती है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं. बट ऑल्सो नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बिकम्स ओल्ड एंड डाई. और ये भी जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं और लास्ट में फिर मर जाते हैं. ऑल लिविंग एनिमल्स फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट. सभी एनिमल्स डेवलपमेंट का एक विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं. लाइक प्लांट, दे ग्रो फ्रॉम ए फर्टिलाइज एग्स एंड आफ्टर हैचिंग और बीइंग born they grow until they are fully mature. they grow from a fertilized eggs. जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो फर्टिलाइज एग से ग्रो होते हैं एंड आफ्टर हैचिंग, और हैचिंग के बाद फिर उसमें से नया बेबी का जन्म होता है. और ये जो बेबी होता है एक जन्म के पहले, मतलब एग के अंदर, उसमें फुल्ली मैच्योर अवस्था में होकर ही जन्म लेता है. एग से जब बाहर आता है तो फुल्ली मैच्योर हो जाता है. एट दिस स्टेज दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. और इस स्टेज पर ये रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं. इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स देयर आर दोज इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूस एग्स लाइक फीमेल्स एंड दोज दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स. सभी प्रकार के एनिमल्स में वो एनिमल्स जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं एग को, उन्हें हम फीमेल कहते हैं, और जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम मेल कहते हैं. फॉर रिप्रोडक्शन टू अकर द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड हैज़ टू रीच द एग्स ऑफ द फीमेल. रिप्रोडक्शन में जो मेल से का स्पर्म फीमेल के एग के पास उसको जाकर हैच कर, उसको एंड हेड ऑफ द स्पर्म हैज़ एंटर द एग. उसके स्पर्म एग के अंदर जाकर, उसका हेड जाकर एग को एंटर करता है और उसको फ्यूज करता है. व्हेन द स्पर्म एंड एग्स न्यूक्लियाई फ्यूज, फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड. और जब स्पर्म एग को फ्यूज, न्यूक्लियाइस को फ्यूज कर देता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है. लेट अस अगेन रिकॉल व्हाट यू लर्नड इन क्लास 7th. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो अभी हम रिकॉल करेंगे कि जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स called gametes, usually coming from two parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल के फ्यूजन होने से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आफ्टर फ्यूजन गिव्स rise to a zygote which develops into a new individual. मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन के बाद एक नए जायगोट को जन्म देते हैं और ये जायगोट डेवलप होकर नए इंडिविजुअल में बदल जाता है. एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड इट्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ गैमेट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें यूनियन ऑफ गैमेट्स का इन्वॉल्व नहीं होता है. न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स. इसमें जो
इंडिविजुअल का जन्म होता है सिंगल पेरेंट से होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट्स यानी दो पेरेंट्स के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. Sexual reproduction in animal. Before going to describe sexual reproduction, we should know the meaning of some important terms such as male sex, female sex, gametes, sperms, ova, fertilization, zygote and embryo which are involved in sexual reproduction. हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करने से पहले हमें देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमेट्स, स्पर्म्स, ओवा, फर्टिलाइजेशन, जायगोट एंड एम्ब्रियो. ये सभी टर्म्स आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे. दीज आर डिस्कस्ड बिलो. इनके बारे में हम देखते हैं. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं. दे हैव सेक्स ऑर्गन्स. पेरेंट्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. द सेक्स ऑर्गन्स मेक सेक्स सेल्स और गैमेट्स. सेक्स ऑर्गन्स सेक्स सेल्स और गैमेट्स को बनाते हैं. इन मेल एनिमल्स द सेक्स सेल्स आर कॉल्ड स्पर्म. और मेल एनिमल्स के जो सेक्स सेल्स को हम स्पर्म कहते हैं. द स्पर्म ऑफ द मेड इन सेक्स सेल्स कॉल्ड टेस्टिस. और स्पर्म का निर्माण सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस में होता है. इन फीमेल एनिमल्स द सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एग्स. और फीमेल एनिमल्स की जो सेक्स सेल्स होती हैं उन्हें हम एग्स कहते हैं. दीज द एग्स आर मेड इन सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ओवरीज. और ये इन एग्स का निर्माण जो ओवरीज नाम के सेक्स ऑर्गन में होता है. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पर्म एंड द एग ज्वाइन टुगेदर. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म एग दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइज एग्स और जायगोट इज प्रोड्यूस. फर्टिलाइज एग्स और जायगोट का फिर निर्माण होता है. द फर्टिलाइज एग जिसको हम जायगोट भी कहते हैं. फर्टिलाइज एग डिवाइड इन मैनी टाइम्स टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल. फर्टिलाइज एग यानी जो जायगोट है वो कई बार डिवाइड होकर उसकी सेल्स कई बार डिवाइड होती हैं और ये एक soon it will grow into an embryo और एक एम्ब्रियो में ग्रो हो जाता है. Eventually it develops into a separate individual और ये धीरे धीरे फिर एक सेपरेट इंडिविजुअल में जन्म लेता है, डेवलप हो जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स यानी ये दोनों सेक्स सेल ही इन्वॉल्व होती है. इन एनिमल्स सम ले एग्स while अदर गिव्स बर्थ टू यंग वन. कुछ इन एनिमल्स में कुछ एनिमल्स तो एग को ले करते हैं और कुछ एनिमल्स यंग वन को बर्थ देते हैं. डू यू नो एफ एनिमल्स विच ले एग्स. क्या आप जानते हैं कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं. एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म एंड बटरफ्लाई ले एग्स. इन बटरफ्लाई द एग्स आर लेड ऑन द लीव्स. एनिमल्स जैसे कि बटरफ्लाई और अर्थवर्म ये एग्स को ले करते हैं और बटरफ्लाई अपने एग्स को लीफ के ऊपर ले करती है. फ्रॉम दीज एग्स कम आउट कैटरपिलर्स. और इन एग्स से फिर कैटरपिलर का निर्माण होता है जो कि एक इल्ली की तरह संरचना होती है. आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर चेंज इनटू इमोबाइल प्यूपा. और कुछ समय बाद कैटरपिलर एक इमोबाइल प्यूपा की अवस्था में बदल जाता है. मतलब ये इस अवस्था में फिर मूव नहीं करती है वो कैटरपिलर. द प्यूपा चेंज इनटू अडल्ट बटरफ्लाई. फिर बाद में ये प्यूपा उसमें उसका डेवलपमेंट होता रहता है और ये प्यूपा फिर अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है. इन एनिमल्स लाइक कॉकरोच ए टिनी अडल्ट लाइक फॉर्म कम्स आउट ऑफ द एग. कुछ जैसे कि एनिमल्स है कॉकरोच है, इनमें से टिनी अडल्ट फॉर्म ही एग से आउट होता है. टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर इन द एनिमल्स फॉर रिप्रोडक्शन. एनिमल्स के रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल रिक्वायर होते हैं. सिमिलरली इन एनिमल्स लाइक बर्ड, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. इसी तरह से जैसे कि बर्ड है, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स, इन सभी में दो इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है. वन इज़ मेल एंड अदर इज़ फीमेल. इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है. इट इज़ द फीमेल इंडिविजुअल विच इज़ इन सम एनिमल्स ले एग्स एंड इन सम दे गिव बर्थ टू यंग वंस. इनमें से फीमेल इंडिविजुअल ही जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ या तो एग को ले करते हैं या फिर यंग वंस को बर्थ देते हैं. ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स. ओविपेरस मीन्स होता है एग लेइंग और विविपेरस मीन्स होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं. दीज एनिमल्स विच ले एग्स एंड देन हैग्स hen, frogs, lizard and butterfly are called animals, oviparous animals. तो जो एनिमल्स एग
को देते हैं, ले करते हैं, जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजार्ड और बटरफ्लाई। इन्हें ओविपेरस कहते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स लाइक ह्यूमन, काउज एंड डॉग्स। और जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कि काउ एंड डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स, इन्हें हम विविपेरस एनिमल कहते हैं। गैमेट्स, मेल गैमेट्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन एन ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस, व्हाइल फीमेल गैमेट्स और एग एंड ओवम इज प्रोड्यूस इनसाइड ओवरी। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म कहलाते हैं, जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स जिन्हें हम एग कहते हैं वो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। इन सम केसेस द two types of gametes, male and female, are produced by two different individual। और कुछ केसेस में ये दोनों तरह के गैमेट्स दो तरह के इंडिविजुअल कुछ डिफरेंट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, इन्हें हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल है कॉकरोचेस, फ्रॉग्स, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस। In other, both types of gametes exist in same individual. These organisms are called hermaphrodite और bisexual। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दोनों ही गैमेट्स होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं या hermaphrodite कहते हैं, जैसे कि है अर्थवर्म, लीचेस। When the eggs are fertilized outside the body of the female, it is called external fertilization। जब फर्टिलाइजेशन एग का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स इन मोस्ट फिशेज एंड इन मैनी एम्फीबियंस। तो ये वाली प्रोसेस जो होती है फिश और एम्फीबियंस में होती है। द एग्स एंड द स्पर्म्स आर शेड इनटू वाटर अराउंड द एनिमल एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। इसमें ये क्या करते हैं कि जो एम्फीबियंस या फिशेस होते हैं ये अपने एग और स्पर्म को वाटर में शेड कर देते हैं और वाटर में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। देन दे आर अबाउट टू रिप्रोड्यूस, द मेल एंड फीमेल स्विम्स क्लोज टुगेदर। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों साथ साथ स्विम करते हैं, तैरते हैं। फीमेल एनिमल्स विच हैव देयर एग फर्टिलाइज एक्सटर्नली प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। फीमेल एनिमल्स जो कि फर्टिलाइज बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। बाय लेइंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स द फीमेल इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ये लार्ज नंबर ऑफ एग को प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज नेसेसरली because even when the parents are close together some of the eggs may drift away and some sperms may swim in wrong direction। क्योंकि ऐसा इसलिए ज़रूरी है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना क्योंकि जब ये अपने एग्स को पानी में देते हैं तो क्या होता है कि इसमें कुछ एग्स तो ड्रिफ्ट अवे कोई एनिमल्स भी खा लेते हैं और कुछ स्पर्म क्या होते हैं कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में तैरते हुए चले जाते हैं। इफ़ ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एग्स वर प्रोड्यूस, यदि मान लो थोड़ी सी संख्या में एग्स का प्रोडक्शन होगा तो द चांसेस ऑफ द एग्स मीट टू स्पर्म वुड बी मच रिड्यूस। तो एग्स का स्पर्म्स के साथ में मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। सम ऑफ देम आर ईटन बाय एन एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि कुछ तो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा ही खा लिए जाते हैं। देयर आर ऑफ टू काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मेमल्स, जैसे जब इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है जैसे कि मेमल्स में होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द एग्स रिमेन इनसाइड द फीमेल्स बॉडी एंड द स्पर्म आर प्लेस्ड इनसाइड हर बॉडी बाय द फीमेल। इस प्रोसेस में एग तो फीमेल के बॉडी में ही रहता है और स्पर्म मेल की बॉडी के द्वारा फीमेल के बॉडी में अंदर जाता है। As internal fertilization brings the egg and sperm close together, there is a very good chances of fertilization takes place। Internal fertilization में एग्स के पास स्पर्म को साथ लाना, इसमें फर्टिलाइजेशन के वेरी गुड चांसेस होते हैं। एनिमल्स दैट रिलाई ऑन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फॉर रिप्रोडक्शन देयर फॉर नीड टू प्रोड्यूस फ्यूअर एग्स। इसलिए एनिमल्स जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उनमें इस स्थिति में ऐसे एनिमल्स को कुछ ही एग को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल द सैंड लिजार्ड लेज अप ओनली 12 एग्स। जैसे कि जो सैंड लिजार्ड होती है वो केवल 12 अंडों को ही निकालती है, प्रोड्यूस करती है।
External fertilization in frogs. In frogs and toads, reproduction activities start during spring or rainy season. Frogs और toads में जो reproduction की activity होती है वो rainy season से और spring season में start हो जाती है. These animals move to pond and slow moving streams. ये animals pond या slow moving stream में move करने लगते हैं. The male and female come together in water. Male और female water में साथ साथ आ जाते हैं. The female lays hundreds of eggs which are held together by layer of jelly. इसमें फीमेल्स सैकड़ों अंडे देती है और वो एक जेली की लेयर में एक साथ बंध जाते हैं. द जेली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स बिसाइड्स होल्डिंग देम टुगेदर. तो जेली जो होता है इन अंडों को प्रोटेक्शन देता है क्योंकि ये उनको एक साथ बांधे रखता है. द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर द एग्स. और मेल इन स्पर्म को इनके ऊपर ओवर डिपोजिट कर देता है. द स्पर्म आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट द एग ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. और स्पर्म जब इनके एग्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन होने लगता है. सिंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होता है इसलिए इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. और डेवलपमेंट एम्ब्रियो का फीमेल बॉडी के आउटसाइड ही होता है. External fertilization in hens, both in humans and hens. Internal fertilization in hens, both in human and hens. Internal fertilization takes place. जिस प्रकार दोनों ही ह्यूमन और हेंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. बट ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज वेयर एज हेंस डू नॉट. जबकि ह्यूमन बेबी को गिव बर्थ देते हैं जबकि हेंस नहीं, क्योंकि हेंस एग को ले करते हैं. हेंस प्रोड्यूस चिक्स इन देयर यंग मंथ्स. हेंस चिक्स को अपनी यंग मंथ्स के रूप में प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली. फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है. एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. उसी समय डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रोटेक्टिंग लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है. लेइंग ऑफ एग्स बाय द हैंड टेक्स आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और जब एग ले करती है हैंड तब उसके एग के चारों ओर एक हार्ड शेल का निर्माण हो जाता है जो उसके और उसके अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है. द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल एंड इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स. तो जब एग के जो हार्ड शेल होती है उसके अंदर चिक का डेवलपमेंट होता है तो इसको डेवलपमेंट होने में 3 वीक्स लगते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ हैन सिटिंग ऑन द एग्स. आपने देखा होगा कि एक हैन अंडे के ऊपर बैठ जाती है. दिस सिटिंग ऑफ द हैन ऑन द एग्स इट प्रोवाइड वार्मथ टू एग्स. क्योंकि जब हैन अंडे के ऊपर बैठती है तो वो उस अंडे को गर्मी प्रदान करती है. सो सून द चिक इज डेवलप्ड. इसलिए जल्दी से ही चिक डेवलप्ड हो जाता है. इट कम्स आउट बाय बस्टिंग ओपन द एग शेल. और ये एग शेल को बस्ट करता हुआ बाहर निकल के आ जाता है.